बोलो विष्णु हरि घटगढ़वासी नारायण की, गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति मार्ग इतना कठिन पंथ है, ये हर एक किसी के हृदय में रहने और उतरने का साहस नहीं करता। और ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है, ये ऐसा मार्ग नहीं है किसी को जबर करके किसी को बिठाल दो या किसी को भक्त बना दो या किसी को मार्ग पे पहुंचा दो। ये इतना कठिन पंथ है, ये किसी बिरला ने पाया है। अगर ऐसा पंथ ये सरल होता तो फिर हर कोई भगवान विष्णु को धरती पर उतार लेता, हर कोई प्रकट कर लेता, हर कोई अपने घर में बेटा कह के बुला लेता। और अगर इतना कठिन पंथ ये नहीं होता तो फिर यहाँ इसी प्रकार भगवान विष्णु ने कहा है और सभी देवता और हमारे यमराज जो है कल से इनकी ड्यूटी लगा दी है, अकुला रहे हैं। अकुलाने का काम नहीं है, अरे तुम्हारा तो सौभाग्य है जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हो। और गुरुदेव की आज्ञा के पालन करने के लिए भगवान विष्णु के काम तरसते रहते हैं। और भगवान विष्णु दुनिया बनाने वाले ने गुरुदेव का, साधु संत महापुरुषों का आदर करके और उन्होंने उनका मान बढ़ाया है। आज मेरे प्यारे भक्तों, भक्त कहलाने ना ये सरल बात है और भक्त बन जाना ये कठिन बात है, क्योंकि भक्ति मार्ग में इतने कठिन संघर्ष करने पड़ते हैं कि भक्त छोटी सी परेशानी में ही हट कर के पीछे मुड़ जाता है। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा अगर इतना कठिन संघर्ष न हो तो हर कोई मेरे दरबार में आ जाएगा, हर कोई मुझे विवश कर देगा, हर कोई मुझे अपना लेगा, हर कोई मुझे धरती पर आने को विवश कर देगा। इसलिए उन्होंने कहा है कठिन परीक्षा लेकर के जो भक्त मेरे परीक्षा में सफल हो जाता है, मैं उसे अपने नाम के साथ जोड़ करके इतिहासों में अपने से आगे बढ़ा करके कल्याण कर देता। बोले भगवान की जय। भक्ति मार्ग ऐसा पंथ नहीं है कि ये आलू बैंगन नहीं, बाजार से जाओ खरीद लाओ। आजकल व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशानी में तुला हुआ है। आज व्यक्ति, भगवान विष्णु कहते हैं कि बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति अपना कदम नहीं रखता। अगर उसे कोई परेशानी, अगर कोई संकट नहीं है तो मंदिर में पूजा करना भी पुजारी दुश्वार हो जाएगा। घंटा जैसा टंगा है उसे कोई बजाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा है कि संकट अनिवार्य कर दिए हैं। संकट हमेशा इसलिए आते हैं कि भक्त बन करके जब सो जाता है, इसलिए भगवान की पूजा करने में मुश्किल हो जाती है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा है रहमन बेपता हूँ भले और थोड़े दिन की हो, नित्य सब जगत में जान पड़े सबको। मुसीबत में अपना बिराना पहचानने में आ जाता है। आप सभी हमारे भक्त आसन ग्रहण करें। जज्बाशील जिसको भगवान विष्णु से प्रेम है और जिस पर भगवान विष्णु के अनुपम कृपा हो गई है, वही सत्संग में उसका मन बार बार उत्थान लेगा, बार बार उत्साहित होगा और बार बार उसके मन में जब सत्संग की प्यास लगेगी तो वो अपने काम काज को रोक करके सत्संग की तरफ जाकर लेने का काम करेगा। और सत्संग में वो ही आता है जिस पर भगवान विष्णु की और भोलेनाथ की अपरंपार कृपा होती है, जिसके संकट हटने का समय आ गया है, जिसका अच्छे दिन आने वाले हैं और जिसके गरीबी हटने वाले हैं और जिसकी बीमारी से छुटकारा होने वाला है।
वो सज्जन सत्संग से और पूजा और धर्म और सनातन से मुख मोड़ जाते हैं, जिनके दिन संकट में आने वाले हैं। वो पूजा से सत्संग से उनके कान पर सत्संग की आवाज आती हो, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं है। फर्क उनकी बात नहीं है, उनकी बदकिस्मती है, क्योंकि ये सत्संग ऐसा पर्व है कि इस सत्संग के लिए बार बार तरसते हुए पांडवा सींच गए और उन्हें ऐसे सत्संग नहीं मिल पाए। ऐसा सत्संग ऐसा पर्व है जिस पर वीर हनुमान, आपको तो बिस्तर बैठने को फिर भी चाहिए, और ज्यादा उनकी भक्ति में क्या किया जाए कि आप इतने बड़े भक्त नहीं बन पाए हैं, जो कि वीर हनुमान को आप एक नजर डाल करके और आप जब उनकी भक्ति और उनके मार्ग में चले जाएंगे तो आप अपने भक्ति से सलाबोर हो जाएंगे। वे हमेशा कभी जहाँ कथा में, जहाँ सत्संग में जहाँ पहुंचते हैं वहां कभी भी वो आसन नहीं देखते, आसन नहीं देखते। और वो हमेशा जैसे तुलसीदास जी, हमारे तुलसीदास भक्त बने और जिन्होंने भगवान को प्राप्त किए, और भगवान को प्राप्त करने के दौर पर उसमें अकबर बादशाह राजा थे, और तुलसीदास जी ने भगवान को प्राप्त किए और ऐसे अपने पहले गाड़ी वाहन नहीं चलते थे, अधिकतर साधु संत पैदल यात्रा करते थे, और पैदल यात्रा में निकले चले जा रहे हैं और धीरे धीरे 2-4 दिन में दिल्ली जैसे शहर में पहुंच जाते हैं। और दिल्ली जैसे शहर में निकले हुए चले जा रहे हैं तो सबसे सरल है अपमान करने के लिए साधु को जैसे चाहो साधु के लिए अक्सर करके सनातनी ऐसे समझते हैं कि ये गाजल मूली है, ऐसे समझते हैं कि घोड़े से उठाए हैं, ऐसे समझते हैं कि इनमें कोई जान नहीं है, हमारा परिवार नहीं। अरे उनसे समझ लो और उनसे पूछ कर देख लो जिन्होंने साधुओं के प्रहार झेले हैं, जिनके घर से घर समाप्त हो गए। और साधु हमेशा अपना परिवार समझ लेते हैं और परिवार समझते हुए हमेशा दया करते रहते हैं। बिना दया के संत कसाए और दया करी तो आफत आई। इसलिए साधु का काम है दया करना, साधु का काम है कोमल रहना, साधु का काम है और सब पर अपनी करुणा बरसाना। साधु तो हमेशा दूसरे का संकट झेलते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। इसलिए साधु और ब्राह्मण के लिए भगवान विष्णु बार बार उनका आदर कर देते। बोलिए साधु संत भगवान की जय हो। और जब निकले चले जा रहे थे, रास्ता में देखा अकबर बादशाह के सैनिकों ने देखा कि ये कोई साधु हो जा रहा है, और साधुओं को जब उन्होंने देखा तो जाकर के अपने राजा से कहा, और राजा ने इशारे में ही कह करके सैनिकों से साधु को बुलवा लिया। और साधु को बुलवा लेते हैं और उन्होंने से कहा क्या आपने राम प्राप्त किए हैं तो आप चमत्कार दिखाइए। आपको क्या लेने देना चमत्कार से? आपका धर्म अलग है, मजहब अलग है, लेकिन नहीं, बिना किसी को अपसाए चैन नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कोई चमत्कार न बताया है, न देखा है, न मैं जानता हूँ। बात यह है चमत्कार बनाने वाला चमत्कार जानता है, वही देता है। भगवान प्राप्त किए हैं और मैं तो उनका छोटा सा सेवक हूँ। उन्होंने उस बात को लेकर के नहीं माना, चमत्कार दिखाओ वरना भाग से मैं डाल दूंगा। क्या क्या नहीं झेला है साधु संतों ने, क्या कई कष्ट नहीं झेले।
और क्या क्या उन्होंने अपमान नहीं झेले हैं इस देश और सनातन के लिए। अरे उन्होंने अपने रक्त निकलवाए, गर्दनें कटवा दी, हाथ के हाथ कट के उनके जगह जगह डाल दिए, और उन्होंने फिर भी अपने देश को बचाने के लिए अपना बलिदान किया, मान अपमान झेले और अपने खून बहाए, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे, आकर अपने सनातन को आजाद करने का काम किए। और आज व्यक्ति कह देता है मुझे क्या लेना देना है, अरे मुझे क्या मतलब है, अरे उन्हीं की आजादी है, अरे उन्हीं का योगदान है, तो आप आजादी से आप आराम से अपने घर में सांसें ले रहे हैं। अरे उन्हीं का त्याग तपोबल है, जो उनकी बदौलत आप अपने घर में आराम से दाल रोटी खा करके और सुख की नींद सो रहे हैं, वरना अब क्या हुआ होता ये कोई पता नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने बार बार उन पर प्रहार किया, और उन्होंने कोई भी उन्हें कट शब्द में जवाब नहीं दिया, और कहा तुमने अगर चमत्कार नहीं दिखाए तो फिर हम तुम्हें फांसी में डाल देंगे। कहने लगे आप सक्षम हैं, राजा हैं, आपके पास अधिकार है और आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। और जाकर के उसी समय तुलसीदास जी को और फांसी में डाल दिया, उन्हें जेल खाने में डाल देते हैं, क्योंकि चमत्कार नहीं दिखाए हैं। इसका मतलब है आडंबर करते हो, संत के साधु के तुम्हें आडंबर दिखते हैं, क्योंकि आडंबरी को आडंबरी दिखेगा। आज तक तुमने साधु के आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा, आज तक तुमने साधु और सनातन के बारे में नहीं समझा, आज तक तुम दाल रोटी खाने में रहे, दूसरे का अपमान निरादर करने में रहे। अरे तुम क्या जानो मान अपमान क्या होता है, क्योंकि सम्मान के कभी करीब नहीं पहुंचे। इतिहास उठा के देखो, इतिहास तुमने पढ़े नहीं, आपने किसी साधु संतों के संगत की नहीं, आपने कभी किसी प्रकार का संकट आते देखा नहीं, इसलिए आप क्या समझें। इसलिए उन्होंने जाकर के देखा, धीरे धीरे 4-5 रोज व्यतीत हो गए, और 4-5 रोज व्यतीत हो गए, तुलसीदास को फांसी में पड़े हुए। उन्होंने बार बार अपना ध्यान कर रहे हैं, और जब फांसी में है तो ध्यान का संतुलन बिगड़ रहा है, और जो इष्ट अपना सहयोग होता है और उसके पास दिमाग पहुंच ही जाता है। और तुलसीदास जी को हनुमान जी के द्वारा ही वरदान की प्राप्ति हुई थी, और जाकर के उन्होंने देखा और हनुमान जी के प्रति उनका ध्यान आ जाता है, तासे तो हम वैसे अच्छे थे, हाँ, राम की प्राप्ति नहीं हुई थी, हनुमान के साधन में नहीं गए, तासे तो अपने ऐसे दाल रोटी राम राम जप रहे अच्छे थे। अरे चमत्कारी अच्छे बने या जेल में पड़े हैं। हे वीर हनुमान मेरी सहायता करो। वीर हनुमान फांसी में दाखिल हो गए और कहा ये मैं क्या देख रहा हूं, ऐसे महान भक्त की ये दुर्दशाएं, क्योंकि अरे तुम्हें क्या पता है, क्योंकि तुमने तो इनके बारे में कभी देखा ही नहीं है, तुमने पूर्वजों के बारे में नहीं देखा, तुमने जो हमारे देश में जवान शहीद हुए उनके बारे में नहीं देखा, तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा है। तुम्हें तो आजादी है, तुम तो 4 दिन से बड़े हो गए, अच्छे में बड़े हुए, और उसके बाद तुम्हें क्या लग रहा है, तुम तो आजादी में हो। अरे तुम्हें पता जिस दिन लगेगा, जहाँ दिन बीतना शुरू हो जाएगी, वह दिन तरबा दल की धूल उड़ जाएगी, और बाद में तुम्हें 100 कोस तक कोई दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं फिर भी तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, सनातनी हो, अरे जग जाए अगर जगना है तो, वरना उस समय को देखना पड़ेगा जो कभी तुमने सोचा भी नहीं है। और जाकर के उन्होंने देखा, वीर हनुमान उपस्थित हो गए और उनसे कहा भक्तराज ये क्या हो रहा है। अरे कहने लगे देख लो वीर हनुमान ये क्या हो रहा है, मुझे तो जबरन इस फांसी में डाल दिया गया है, मेरा क्या कष्ट है।
अरे ये राजा है, मैं प्रजा अपना आराम से भजन कर रहा था, मुझसे इन्हें क्या लेना देना है, लेकिन जबरदस्ती इन्हें रिगड़ना है मेरे से, और रिगड़ करके मुझे इन्होंने भागसी में डाल दिया है। भागसी में डाला है क्यों? क्या ये चमत्कार देखना चाहते हैं? अच्छा, चमत्कार देखेंगे, ठीक है, ठीक है भक्त, चमत्कार इसी समय आरंभ होता है, और चमत्कार ऐसा दिखा दूंगा, ये चमत्कार की नजीर बन जाएगी, और चमत्कार इतिहासों में दाखिल हो जाएगा। और वीर हनुमान ने तत्काल लाखों बंदरों के रूप में परिवर्तित हो गए, और हर जगह बंदरे बंदर दिखाई दे रहा है, और पिटपिटा रहा है, और बड़े बड़े जपियाट बंदर दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह घर घर पर सबके घर फैल लिए, काऊ का खाना खींच लेते हैं, तो काऊ का बर्तन तोड़ देते हैं, काऊ का हाथ चब लेते हैं, ऐसे करके तबाही फैला दी। अब तबाही जब फैलते जाते हैं, राजा है, राजा ने तत्काल आदेश दे दिया क्या इन पर गोली चार्ज की जाए, और 1 लाख बंदर मरता है और 10 लाख पैदा हो जाता है। बंदर जितना मर रहा है उससे दूना पैदा हो रहा है, और बंदर पैदा हो जाता है। चमत्कार हो गया, और हर जगह टहलता मच गया, और जाकर के धीरे धीरे बंदर सभी शहर में फैल जाता है। अब तो जितना मर रहा है उससे दूना पैदा हो रहा है। देखो चमत्कार, चमत्कार का जब पिटारा खुल जाता है, और भक्त की सीमा सहनशीलता जब उसके बाहर हो जाती है, तो यहाँ छोड़ दो, भगवान विष्णु तक का पारा चढ़ जाता है। उसी समय त्राही मची है, और उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, जितना बंदर मारा जा रहा है उतना ही पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा, तो जाकर के अपने सलाहकार के पास पहुंचे, ब्राह्मण सलाहकार थे, उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुमने एक महान भक्त के लिए भागसी में डाल दिया है, यदि अपना राज सिंहासन और आप अपने को बचाना चाहते हैं तब माफी मांग लो, माफी मांग लो, वरना थोड़ी देर के मेहमान हो, ना तुम बचोगे ना परिवार बचेगा, और तुम्हारा अहंकार ऐसे समाप्त हो जाएगा जैसे दुनिया में कभी था ही नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देता, सुझाव दे रहा हूँ, आप जाकर के माफी मांग लो। उसी समय भागसी में जाते हैं और निकलवा लेते हैं, और उनसे माफी मांगते हैं। वो कहने लगे, मैं कौन हूँ तुम्हें माफी देने वाला? अरे तुम्हें चमत्कार देखना था, अभी तो 5 मिनट हुए चमत्कार के लिए, अभी 1 घंटा चमत्कार देखो। कहने लगे, हम परेशान हैं, और बच्चे तबाह हो चुके हैं, और बंदर जितना मार रहे उतना पैदा हो रहा है। हे तुलसीदास जी, हम हार गए हैं, और हमें क्षमा कर दीजिए, आप अपनी माया को समेट लीजिए। उन्होंने कहा, मैं माया का, इसमें कोई मेरा पाप नहीं है, और माया पति तो कोई और है, अब ऐसे थोड़े छूट जाएंगे, फिर क्या करना है? कहने लगे, जी किला आज से हनुमान जी का बजेगा, आप अपनी व्यवस्था देख लो, अगर किला हनुमान जी का बजता है, मूर्ति बनेगी तो ठीक है, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उन्होंने बात को स्वीकार किया, और किला पर मूर्ति बनी, हनुमान जी का किला आज भी बजता है। वह चमत्कार वहां पर सिद्ध हो गया, और उसी समय तुलसीदास जी से क्षमा मांगा। तुलसीदास जी वहां से अपना भ्रमण करते हुए साधु का वर्चस्व निभाया। तो साधु अगर कमजोर तो है, लेकिन साधु इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि साधु भक्ति में, ज्ञान में, तपोबल में मजबूत है, और जब उसका पारा चढ़ जाता है तब भगवान विष्णु भी रुष्ट होकर के तुम्हारा सफाया कर देता है। और तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं हमारे देश में और समाज में, और हर धरतीवासी को अपने अपने कर्तव्य का हमेशा भोगना पड़ता है, कर्तव्य का। क्योंकि जब तुम छोटे थे
और छोटे थे तो तुम्हें कुछ नहीं आता था। ये संगत कहाँ से सीखी है? माता पिता से। संगत कहाँ से सीखी है? माता पिता से। इसलिए सत्संग सुझाव देता है अच्छा आचरण करो, अच्छी संगत रखो, अच्छा खान पान करो और अच्छे पसीना की कमाई से संतान को सींचो। पसीना के कमाई से संतान को पढ़ाओगे लिखाओगे और उसे सींचोगे तो संतान अच्छी बनेगी, हरी बीमारी नहीं होगी, कोर्ट कचहरी नहीं लगेगा और नाना प्रकार के संकट में आपको अपना पैर नहीं रखना पड़ेगा। इसलिए हम अपना ही किए को और बार बार पछताते हैं। हम करते पर कर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है। अरे तुमने क्या सोच लिया है? भगवान विष्णु जर्रे जर्रे में है और रंग रंग में है और वो तुम्हारे अंदर और तुम्हारे मन मंदिर में भगवान विष्णु का निवास है। आप उसे सोच समझ करके और उसका ध्यान करो और तब तुम्हारा कल्याण होगा। और आज तक के बड़े बड़े साधु और संतों ने देखा है, हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके आप दर्शन भी नहीं कर पाते, जिनको आप तपस्या तो बहुत बड़ी बात है, कहीं सत्संग सुनने का समय नहीं, भंडारे में भाग लेने का समय नहीं, पानी परसने का समय नहीं और कोई साधु आकर ठहर जाए, सौभाग्य मिल जाए तो उसे टिकाने का और मौका मिल रहा है। उसे ये दिखा रही है कि हाँ हम इसके यहाँ के गर्मा वाले हैं। अरे वो देख रहा है आपकी इस व्यवस्था के लिए, आप उससे कभी बच नहीं सकते। अरे तुम तो एक कैमरा दो कैमरा लगा दोगे और उसके सहस्त्रों कैमरा लगे हुए हैं और आप देखिए उसकी अगर कृपा न हो साधु संत ब्राह्मण पर, तो साधु संत ब्राह्मण ऐसे जंगलों में सत्संग पांडालों में लगा के कैसे कर सकते हैं। इसलिए देवता और भगवान विष्णु दुनिया बनाने वाला हमेशा साधु संतों की रक्षा में तत्पर तैयार रहता है। वीर हनुमान की गदा फुर्राती रहती है और भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन हुंकार लेता रहता है। इसलिए साधु संत हमेशा अपना वर्चस्व और भगवान विष्णु की चर्चा जगह जगह लगाते रहते हैं।